सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ईटरी के थ्रू बनाए गए मार्वल यूनिवर्स के कुछ खतरनाक वेपन्स के बारे में, जिन वेपन्स की पावर से पूरे के पूरे एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो विदाउट वेस्टेड टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1। सो फ्रेंड्स, म्यूनियर कितना पावरफुल है ये तो हम मार्वल मूवीज में ऑलरेडी देख चुके हैं। म्यूनियर को इन्हीं बोनो यानी कि ईटरी के थ्रू बनाया गया था। अगर हम बात करें म्यूनियर की पावर्स की, तो म्यूनियर्स को उठाने वाले को सुपर स्ट्रेंथ मिल जाती है और वे बिजली की पावर को भी कंट्रोल कर सकता है। म्यूनियर को उठाने वाला लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और साथ ही म्यूनियर की पावर से सेल्फ हीलिंग भी की जा सकती है। म्यूनियर की ही पावर की वजह से हेला ने 9 रियम्स पर कॉन्करर किया था। अब तक एमसीयू में म्यूनियर को टोटल 5 कैरेक्टर्स उठा चुके हैं, जिसमें सबसे पहले है ओडिन, फिर थॉर, हेला, विजन, कैप्टन अमेरिका एंड लास्ट में जेन फोस्टर यानी कि माइटी थॉर। और इसके अलावा कॉमिक्स में लोकी और सिल्वर सर्फर ने भी म्यूनियर को उठाया है। नंबर 2। स्टॉर्म ब्रेकर। स्टॉर्म ब्रेकर सबसे पहले हमें दिखा था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में, जिसे कि ईटरी, ग्रूट, थॉर और रॉकेट रकून की मदद से बनाया गया था। स्टॉर्म ब्रेकर में भी लाइटनिंग कंट्रोल एबिलिटी है और साथ ही स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रॉस्ट को भी समन करता है, जिसकी मदद से आप किसी भी प्लैनेट पर कुछ ही सेकंड में पहुंच सकते हैं। स्टॉर्म ब्रेकर का फुल पोटेंशियल हमें दिखा था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में, जहाँ 5 इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स भी स्टॉर्म ब्रेकर को नहीं रोक पाई थी। स्टॉर्म ब्रेकर ने अकेले ही थेनोस की 1/4 आर्मी को मार गिराया था और साथ ही स्टॉर्म ब्रेकर में इमोशंस भी हैं, जो कि जेलसी को फील करता है। स्टॉर्म ब्रेकर अपने ऑनर को पहचानता है। अगर हम बात करें मार्वल मूवीज की, तो अब तक मार्वल मूवीज में टोटल 5 कैरेक्टर्स ने स्टॉर्म ब्रेकर को उठाया है, जो कि है थॉर, कैप्टन अमेरिका, गॉर द गॉड बुचर, हेमडाल सन और थॉर की डॉटर लव। और साथ ही थॉर लव एंड थंडर मूवी में हमें पता चला कि स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से हम इटर्निटी तक भी पहुंच सकते हैं। नंबर 3। होफन दी बायफ्रॉस्ट स्वॉर्ड। तो ये बायफ्रॉस्ट स्वॉर्ड एक एसगार्डियन तलवार है। इस बायफ्रॉस्ट तलवार को हेमडाल रखता है, जैसे कि ईटरी ने बनाया था, जिसका यूज बायफ्रॉस्ट ब्रिज को ओपन करने के लिए किया जाता है, जिससे कि 9 रियल्म्स में कहीं भी ट्रेवल किया जा सके। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हेमडाल ने इसी तलवार का यूज करके हल्क को अर्थ पर भेजा था। वैसे तो मार्वल मूवीज में हमें दिखाया गया है कि इस एसगार्डियन तलवार को ईटरी ने बनाया है, लेकिन कॉमिक बुक्स में इस तलवार को ड्वार्फ स्मिथ ने बनाया था, जो कि निडवलियर से ही बिलोंग करता था। इस तलवार को अब तक हेमडाल, ओडिन, स्कर्ग और बॉल स्टैग जैसे कैरेक्टर उठा चुके हैं। वैसे तो इस तलवार में कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, लेकिन ये तलवार अपने आप में अनब्रेकेबल है और साथ ही इस स्वॉर्ड को दोबारा शार्प करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इस तलवार को मेनली बायफ्रॉस्ट ब्रिज को ओपन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन थॉर रैग्नारोक मूवी के बाद जब बायफ्रॉस्ट ब्रिज और एसगार्ड तबाह हो जाता है, तो इस तलवार का कुछ खास यूज बचा नहीं, जिसके बाद हम इस तलवार की कोई और पावर कभी देखने को ही नहीं मिली। नंबर 4। इन्फिनिटी गॉन्टलेट। वैसे तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट कोई वेपन नहीं है, लेकिन ये इतना पावरफुल डिवाइस है जो कि 5 इन्फिनिटी स्टोन को होल्ड करके रखता है। जहाँ एक इन्फिनिटी स्टोन की पावर को कंट्रोल करना भी मुश्किल है, वहीं इस गॉन्टलेट को पहनने वाला 5 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को होल्ड कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग यूज भी कर सकता है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट का सबसे पहला अपीयरेंस हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के मिड क्रेडिट सीन में मिला था। इस गॉन्टलेट को उरू मेटल से बनाया गया था। इसी उरू मेटल से थेनोस की स्वॉर्ड भी बनी थी। नंबर 5। गंगनीर। सो आप में से कई फैंस इस वेपन का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। सो कंफ्यूज ना हो, गंगनीर वही वेपन है जिसे कि ओडिन अपने साथ रखते थे। इस वेपन को हमने सबसे पहले थॉर मूवी में देखा था, जिसे कि ओरिजिनली ओडिन के फादर बोर ने बनवाया था। 1965 एडी में जब फ्रॉस्ट जाइंट किंग लोफी ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी और अर्थ को बर्फ में जमाने के लिए निकल पड़ा था, तब ओडिन और ओडिन की आर्मी ने किंग लोफी से युद्ध किया था, जिसमें ओडिन ने गंगनीर की मदद से किंग लोफी को हराया था। हालांकि इसमें ओडिन की एक आंख चली गई थी। गंगनीर में भी स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनियर की तरह हीलिंग एबिलिटी है, जिसे कि यूज करने वाला ऑटोमेटिकली हील हो जाता है और साथ ही गंगनीर की मदद से हम एक बड़ी से बड़ी आर्मी से लड़ सकते हैं। वैसे तो गंगनीर वेपन का मार्वल मूवीज में कुछ खास यूज बताया नहीं है, लेकिन ये वेपन अपने आप में काफी पावरफुल है। इस वेपन को भी ईटरी ने ही बनाया था। और हाँ फ्रेंड्स, जाते जाते अगर आपको मार्वल, डीसी या हॉलीवुड मूवीज में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।